दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। नया दिन का नया आगाज है और नए वीडियो के साथ में मैं हाजिर हूँ। आज की वीडियो मेरी होने वाली है लेंडी जीजी के ऊपर। क्योंकि जीजी जो है ना वो अपने दिनचर्या पे वापस आ गई हैं और हम लोग भी अपने दिनचर्या पे वापस आ गए हैं। जीजी जो है अपना वीडियो लेकर के आई हैं और एक दिन में 2 वीडियो डाल दी हैं गाइजो। और उनके अंदर भक्तों को इतना ज़्यादा हर्षोल्लास मिल गया है, जैसे लग रहा है कि बस उनको जो है ना स्वर्ग में 2 सीट उन्होंने बुक करवा लिया है। कुछ लोग तो इतना ज़्यादा जो है ना खुश हो रहे हैं कि हाय मोरी मैया, आज तो हमारी जीजी ने 2 वीडियो डाल दिया जी। आज तो हम लोग बिना खाए पिए जो है एकदम से सो जाएंगे, मारे खुशी के मारे पेटवा में एकदम से जैसे लग रहा है कि विकार वकार सब आ गया है, एकदम उल्टियाइन जी हो गया है, मार खुशी के मारे उपचुप जी हो गया है उनके अंदर। भक्त तो ये मार खुशिया रहे हैं कि उनकी जीजी जो है एक दिन हमें 2 वीडियो डाल दी। और जब जीजी को वीडियो डालना था तो डालती ही नहीं थी। जब जनता चिल्ला चिल्ला करके पूछती थी कि जीजी बताइए बताइए अपना पक्ष रखिए, तब तो जीजी डालती ही नहीं थी वीडियो। अब जो है जनता को जानना ही नहीं है तो अब जो है जीजी वीडियो पे वीडियो डाल रही है और अपना खुशी और उत्साह जो है वो जनता को दिखा रही हैं। आज की वीडियो जो है ना मेरी मिक्स एंड मैच होने वाली है क्योंकि हमारी जो जीजी है ये हमारी जीजी गई है कहाँ, विवाह में। और हमारी जीजी जब विवाह में जा रही थी ना गाइजो, उससे पहले इनके घर में प्रिपरेशन हो रहा था, तैयारी हो रहा था। इनका झोला भरवाया जा रहा था, इनका जो है चप्पल जूता पैक करवाया जा रहा था। देखिए हमारी दीदी जो है 40 साल की अवस्था में भी एकदम 10 साल के बच्चों जैसा जो है बिहेव कर रही हैं। कौन कह रहा है जी कि हमारी दीदी बड़ी हो गई ना, हमारी दीदी अभी 10 साल की हैं। उनके पापा जैसे पर्ची पे लिख रहे थे कि देखो इस सवेरे दवाई खाना है, इस दोपहर में खाना है, इस शादी को खाना है, को दवाई बच के नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि तुम जब तक सही सलामत रहोगी तब तो कमरिया मटकाते रहोगी, नैन मटका करते रहोगे और हम लोगों के घर में जो है रुपया पैसा आता रहेगा, हम बैठ करके खाते रहेंगे और हमारा जो लेंडा है वो जो है अपना ज़मीन पर ज़मीन नया फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी खरीदता रहेगा। तो तुम्हारा सही सलामत रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम सारा जो है दवाई तुमको लिख करके दे रहे हैं। और लेंडी जीजी सारा दवाई ले करके झपिया भर दवाई ले करके कहाँ गई हैं, विवाह में गई हैं। अब इस विवाह में जाने के बाद जो है हमारी जीजी जो है, अच्छा इन लोगों का एक चीज़ हमको समझ में नहीं आता है कि जब ये ट्रोल होते हैं तो वो सारी चीज़ें दिखाते हैं जिससे जनता के मन में सिंपैथी है। ये जो है आज दिखा रहे हैं कि पापा जी जो है इनके पैर छू रहे हैं। गाइजो ये हमने पहली बार देखा, आपने पहले कभी देखा था क्या? लेकिन जहाँ तक या तो फिर हमने देखा होगा, हमारे दिमाग से उतर गया होगा, लेकिन पापा जी इनके पैर छू रहे थे और कह रही हैं कि हमारे यहाँ बड़े लोग बिटिया के पैर छूते, तो क्या छोटे लोग नहीं छूते हैं? लेंडी दीदी कैसी बुड़बक हो जी, छोटे लोग तुम्हारे पैर नहीं छूते हैं? खाली बड़े लोग ही तुम्हारे पैर छूते हैं। और अगर तुम्हारे पैर छूने की इतनी ही हुआ है तो तुम्हारी माता जी तो नहीं छुई। मतलब पापा जी भी इनके खूब मज़ेदार हैं गाइजो, खूब एकदम कैमरा में दिखा करके जो है सारी चीज़ें कर रहे हैं। जब बिटिया के ऊपर लांछन लगा कि इनकी बिटिया जो है नैन मटक्का करके इसे बार फहरा करके लपुआ को दीवाना कर दी थी, और जब इतना आरोप लगने के बाद पापा जी स्कूटर पे बैठा करके बिटिया को ये मंदिर से वो मंदिर, वो मंदिर से ये मंदिर ले करके आ रहे जा रहे, तो पापा जी भी फूल आप जो है एकदम मस्त पापा जी हैं, अच्छे वाले पापा जी हैं। और हम लोगों के पापा जी होते ऐसा कर्म कांड करने के बाद लतिया के भगा देते, भग जी चलो घर से बाहर जाओ। जब देखो तब बेसौरों वाला काम। और इनके पापा जी जब से ऐसा हुआ इनके पापा जी एकदम से गोड़ हाथ सब छूने लगे। का जी पापा जी अब बहुत भेरी प्यारे पापा जी हैं। अब पापा जी जो है वो घर से जो है इनको विदा करने लगे। ये फिर अपने बिटिया को छोड़ दी, पता नहीं सच्चों में परीक्षा है कि झूठा में परीक्षा है। अब भगवान जाने, टेस्ट है, बोल रही है टेस्ट है। अब चलिए मान लेते हैं टेस्ट है। कह रही है कि हमारी बिटिया नाना नानू के बिना नहीं रहती है। तो फिर तुम क्या करने के लिए जी? फिर तुम क्या करने के लिए कहती हो कोई चीज़ कि नहीं हम आपको अपनी बेटी के लिए करना है, हमको अपनी बेटी के लिए करना है, जबकि सारा काम तो नाना नानू कर रहे हैं। तुमने खुद अपनी वीडियो में बताया है, खाली बेटी कार्ड खेलती हो और जब जिम्मेदारी निभाने का काम आता है तो नाना नानू पे छोड़ देती हो। बारे मातारी, अब मतलब दुनिया ट्रोल ना करे इसलिए इसने एक पासा भी फेंक दिया कि जी हमको ट्रोल वोल ना ही करिएगा, ठीक है। हमारी बिटिया जो है वो हमारे पापा और मम्मी के बिना ना ही रह सकत है, यही लाने कोई हमको ट्रोल नहीं करेगा, हम एक छोड़ करके जा रहे हैं।
और दूसरी बात ये है कि अपना गाड़ी वाड़ी में बैठ करके, और हाँ, गाड़ी में बैठने से पहले तो सबसे बड़ा भब्बड़ कह रही है कि देखो अपनी चच्चा के लइकवा दूठो जो आंडू पांडू रखी हैं। मतलब देखिए, जैसे ही इनका जो है विरोध शुरू हुआ वैसे ही जो है चच्चा के लइकन से मेल मिलाप कर ली। और जब इनको क्रिएटरों के साथ घूमना रहता था तो चच्चा के लइकन को कैसे ट्रीट करती थी। अब देखिए कैसा ट्रीट कर रही, अब भाई भाई बोल रही हैं। पहले तो खाली गोदी में झुलवाने के लिए भाई भाई बोलती थी, या जैसे ही गोदी में झूल करके वीडियो बना लेती थी वैसे भाई गए तेल लेने। अब इनके भाई खूब इनके साथ बॉडीगार्ड की तरह जाते हैं। दूठे बंदूक कहाँ न दिवा दे रहे हो जी, दुनलिया बंदूक दूठे दिवा दो अपने भाईयन को, तुम्हारे आगे पीछे लेकर के बाउंसर की तरह घूमते रहेंगे, अच्छा भी लगेगा। और करिया करिया ड्रेस सिवा दो, दोनों लोग करिया करिया ड्रेस पहन करके तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। ऐसा तुम रास्ते में, सड़क में, बाजार में निकलोगी, टोटो पे बैठ करके दो ठो तुम्हारे बॉडीगार्ड बैठे रहेंगे, कितना जो है तुम्हारा मान मर्यादा बढ़ जाएगा, कितना प्रतिष्ठित हो जाओगे। लोग तुमको ऐसे मुड़ मुड़ करके देखेंगे कि है जी कौन सी महिला जा रही है जी, एकदम आयरन लेडी सच में जा रही है अपने साथ उठे बॉडीगार्ड लेकर के। सिवा देना जी, ठीक है। दीदी जो है अपने बॉडीगार्डों को जो है क्या कह रही है कि देखो हमारा 2 सेट जो है चप्पल एट फेंका रहा है, तुम लोग इसको गाड़ी उड़ी में नहीं रखे। तुम लोगों को यही लिए हम पगार देते हैं महीना का तुम लोगों को 20-20 हज़ार पर रखे हैं, यही बदे कि चप्पल जूता तुम लोग सही से गाड़ी में नहीं रख रहे। ले जाके रखो चप्पल जूता, 2 सीटें ही तो छूट गया। वहाँ जा करके हमको रील्स वीडियो बनाना है, वहाँ जा करके कमर नैन मटकाना है, वहाँ पे देख नहीं रहे हो नए नए लौंडे आएंगे उसी में से खो बराना है अपने लिए, जो इसके साथ में आगे जो है इलू इलू करना है। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। एक जो है बकरा फंसाया तो वो बकरा चला गया, अब दूसरका के लिए टिराई ना करे। क्या चाहते हो तुम लोग? 40 साल के हो गए, कब टिराई मारेंगे। जीजी जो है आगे चलती हैं, आगे जाती है गाड़ी में बैठ करके। और सबसे अच्छा चीज़ हमको जीजी के परिवार का एक ही अच्छा लगता है गाय, जो कभी कभी कहते हैं ना कि कोई चीज़ कहीं से सीखने को मिले तो ज़रूर सीख लीजिए, ठीक है। हमारी जीजी जी जो है खर्चा बड़ी नाप तोल के करती हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा लगता है कि हमारी जीजी जी कम से कम खर्चा बहुत नाप तोल के करती हैं। मतलब 300 रुपया में सोचिए चाय नाश्ता इन लोगों का 4-6 लोगों का हो गया। अरे वेरी वेरी प्यारी जीजी, पैसा एकदम बचा ले रही हो, इतना पैसा रखी हो, कभी दिखा दो कि क्या कर रही हो इन पैसवन को। हमारी जीजी कोई स्वाप नहीं करती हैं गाय जो। आपको पता ही नहीं कि जीजी ने इतना रुपया कमाया कहाँ गया। जीजी सब अपना रख करके मौज काट रही है, भविष्य इनका सेटल, जो लड़का ब्याह करेगा उसकी भी लाइफ सेट, टेंशन नहीं लीजिएगा कि जीजी फ्यूचर अपना प्लानिंग कर चुकी हैं। जीजी जो है हवा में तीर नहीं मारती हैं, देख रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा फालतू खर्चा नहीं करती हैं। चाय नाश्ता भी 300 रुपया में निपटा दी, सोच लीजिएगा, एक भी रुपया इधर से उधर नहीं। अच्छी गृहिणी हैं, कुशल गृहिणी हैं हमारी जीजी। चाय नाश्ता करने के बाद ये पहुंची कहाँ, प्रोग्राम में, इंदौर। अब मुझे आप लोगों से एक सवाल करना है जीजी, सबसे पहले तुमसे सवाल करना है, ढोल बाजे के साथ में नहीं हुआ तुम्हारा स्वागत? ये वाला टाइटल अब नहीं डाल रही हो जीजी, हैं? खाली क्रिएटरों पर ही फॉलो होता है जी कि हमारा जो है ढोल ताशों के साथ में नाचते गाते माला पहराते हुए हुआ हमारा स्वागत। तुम तो यहाँ भी सेलिब्रिटी थी, तुमको यहाँ काहे नहीं ढोल बाजे के साथ में पहराया गया माला, और तुमको टीका उका तो लगाया गया, लेकिन ढोल बाजा नगाड़ा ये सब तो नहीं बजा। बोली नहीं कि ये जी ढोल बाजा बजवाइए, हम नाचना गाना भुला जाएंगे, कमरिया मटकाना भुला जाएंगे। जीजी जो है उनको वहाँ खाना परोसा जाता है खाने के लिए। जीजी को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से खाना शुरू करें। अरे जीजी जो मिले उसको हुरपेट लो, जाना तो सब पेटवा में है। दाल के साथ कढ़ी खाओ चाहे कढ़ी के साथ मंठा, कुछो खा लो, जाना तो सब पेटवा में है, पचेगा सब पेटवा में, ठीक है जीजी। जीजी पहुंची कमरे में, और जीजी का कमरा जो है, हम जब जैसे ही कमरे का नाम आया ना गाय जो कि होटल में रूम मिला, हमारा कलेजा धुकुर धुकुर करने लगा कि हे मोरी मैया, फिर हमारी जीजी को होटल का रूम मिल गया रहा बाबू। लेकिन पता चला कि ना हमारी जीजी को होटल का रूम अकेले नहीं मिला है, पूरा जितना इनके साथ पलटन गया था ना वो सारा पलटन एक ही रूम में ही ठीक हुआ। मतलब इनके परिवार वालों को अच्छे से समझ में आ गया है कि कुछ भी हो जाए पर जीजी को होटल में रूम अकेले नहीं देना है बाबू। पता नहीं कौन सा होटल का राज बाहर निकलने लगेगा। लेकिन देखिएगा जो जीजी फिर होटल में गई हैं, होटल का राज निकलेगा कि नहीं भगवान जाने। जीजी मस्त होटल में जा करके अपना नहाई धोई, खूब ड्रेस पहन ली। लेकिन जीजी अब तो मुँह चटक चमकीला ड्रेस काहे नहीं पहनत हो जी?
बताओ, तुमको चटक चमकीला पहनना चाहिए, एकदम ऐसे मेकअप वेकअप करवाना चाहिए, काहे इतना जो है एकदम अपने आप को इतना डुबा दे रही हो। अरे हम लोगन को वही फर्राटेदार दीदी चाहिए जो एकदम नैन मटक्का कमरिया लचका लचका करके नाचती थी, एकदम मार करके लइकन का करेजा में छेद। वो वाला दीदी कब मिलेंगी? अच्छा अच्छा ड्रेस पहनती, खूब कटी कटी ब्लाउज पहनती और खूब नैन मटकाती। बताओ, संगीत समारोह रहा, तुम्हारा डांस देखने को नहीं मिला। कितना हम एकदम मन उदास हो गया था, मन खट्टा हो गया था हमारा बिना दही के। बताओ, तुम कमरिया नहीं लचकाई या जा करके जो है संगीत समारोह पर अपना जलवा नहीं दिखाई। बताओ, वहाँ पे नए नए लौंडे रहे होंगे, उनको दिखाती अपना जलवा। कोई ना कोई तो बकरा फंस ही जाता उसी में है, और किसी न किसी को एकदम अपने जाल में फंसा ही लेती है कि नहीं दीदी? तुम्हारे पास होटल भी था, हैं, होटल का राज भी निकलता, सब कुछ था दीदी, सब कुछ था, एवन सारी व्यवस्था थी, लेकिन तुम भी जो है ये सारी चीज़ें दिखा नहीं रही हो। और दीदी हमारी कहती हैं, एक चीज़ तो हम भुला ही गए, जब इनको टीका लग रहा था तो ये बोल रही थी कि नेहा दीदी की शादी में आए हैं गाइजो, और नेहा दीदी के नाम से आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो गया। अरे कन्फ्यूजन नहीं हुआ बुड़बक, तुम्हारे भैया भौजी को सोचे कि उनको व्यूजवा नहीं आ रहा है तो नेहा दीदी का नंबर लिखेंगे तो मिलियंस में व्यूज आ जाएगा, लेकिन नो 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 नो, जनता इतनी बुड़बक नहीं है। अब जनता के जेबुआ से तुम जल्दी जल्दी व्यूजवा नहीं निकाल सकत हो, उसके लिए तो तुमको नया बकरा फंसाना पड़ेगा। कह रही हैं कि नेहा दीदी जिनकी शादी है वो मुझसे बड़ी होंगी। अरे तुम 40 साल की हो, क्या तुम 42-45 साल की औरत के शादी में ब्याहे में गई हो का जे? कि नॉर्मल इंसान की शादी 25 से 30 साल के अंदर में हो जाती है। तुमसे बड़ा वहाँ कोई नहीं है, समझी? सब लोग तुमसे छोटे होंगे, 7-4 लोग तुमसे बड़े होंगे। और दूसरी बात ये है कि ये अपनी बिटिया को लेकर के बैठी थी, अपने भांजी क्या बोलते हैं भतीजी को, भतीजी का नींद खुल गया और ये कह रही हैं कि भतीजी जो है डांस देख रही है। क्यों? क्योंकि इसको भी बड़ा होकर के डांस ही करना है। का जी, तुम अपने अभी से इसका जो है भविष्य निर्धारित कर दी है जी लंडी दीदी, तुम अभी से अपनी छोटी सी बच्ची का जो है भविष्य निर्धारित कर दी कि ये बड़े होकर के डांसर बनेगी, तुम्हारी तरह कमरिया लचकाएगी। अरे वो इंजीनियर बन गई तो, पायलट बन गई तो, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई तो लड़ुआ की अम्मा की तरह का करोगी? हर किसी को अपने ही तरह का एकदम से एकदम नचनिया समझा तो का? छोटी सी बच्ची को कह रही हो आगे चल करके नाचेगी? दंडी दीदी, तो चलिए गाइस, जो ये था इनका वीडियो। और जीजी जो है वो वेलवेट का ड्रेस पहनी थी, ड्रेस तो बहुत खूबसूरत था जीजी, लेकिन तुम्हारे लिए तो ये बना नहीं है जीजी, क्योंकि तुम शादी में गई हो और वहाँ पे ऐसा जो है कट्टी कट्टी ब्लाउज नहीं पहन रही हो, मज़ा नहीं आ रहा है दीदी। थोड़ा पहनो, थोड़ा जोश में आओ, थोड़ा एकदम एकदम झूम बराबर झूम होकर के नाचो, एकदम मदहोश होकर के कि सारा गर्दा उड़ा दो। देखो पगल चट्टी गई थी ब्याह में, कैसे नाच रही है, एकदम गर्दा उड़ा दिए। तुम ब्याह में गई, एकदम इसको जरा दो, एकदम जर के एकदम सही एकदम करिया हो जाए, छुछुन्नर हो जाए। करो दीदी, तो कुछ दिखाओ जलवा तो इन लपुआ लपिया को दिखा करके आंखें में इन सबों का नून भटकैया डाल दो, बहुत सब उड़ रहे हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।